गुल बेटा, देखो तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट एप्पल पाई। ये लो। क्या हुआ? बेटा रुक जाओ। नहीं रुकूंगा अम्मी, छोड़ो मुझे। मेरी बात सुनो। क्या हो रहा है वहाँ? छोड़ दे मुझे। आजाद बेटा, खुदा के लिए। अम्मी छोड़े। खुदा के लिए नहीं, जहान कुछ कहते क्यों नहीं तुम? मत जाओ बेटा। नहीं रुकूंगा अम्मी। आप गुल के पास रहे, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है भूख लग रही है। फिर मुझे बताओ तुम क्या खाओगे? आजाद रुक जाओ बेटा। अम्मी छोड़े, रुक जाओ छोड़े बेटा। मुझे। आजाद, क्या हुआ? तंग आ गई हूँ तुम लोगों से, परेशान हो गई हूँ मैं तुम लोगों से। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी की वजह से कातिल बन गया है। क्यों हम लोगों के ऊपर आफत की तरह मुसल्लत हो गए हो? अपनी इज्जत खुद जाकर बचाओ। तुम ये क्या कह रही हो खानदान? उसने तुम्हारी बेटी को खिलौना बना रखा है। तुम्हारे मसलों की तकलीफ हम क्यों उठा रहे हैं? मैं अपने बेटे को कुर्बान नहीं होने दूंगी। मैं आजाद को सजा क्यों दूं? सोच समझ के बोलो, तुम ये क्या कह रही हो खानदान? जबान को लगाम दो वरना अच्छा नहीं होगा। वो बंदा पहले से शादीशुदा था। वो जो गोनल को अपने साथ बहन बना कर लाया था ना, वो उसकी बीवी थी। और अब रियान को अपनी हवेली में मुलाजमा बना कर रखा हुआ है। आंटी रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। तुम्हें मेरी कसम है। अम्मी उसको हटिए जाने मेरे दो, रास्ते रुक जाओ, से। प्लीज। अम्मी हटिए आप। ऐसा नहीं करो बेटा। बताओ मुझे, असलान बे हवेली कहाँ पर है? बताओ मुझे। आप चाहे कुछ भी कह ले, कुछ भी सोचे, मगर मैं रियान को जरूर लेकर आऊंगा वहां से। क्यों बेटा, क्यों? बताओ मुझे क्यों? क्या मतलब क्यों अम्मी? रियान को वहीं रहने दूं? आपको ये क्या हो गया है अम्मी? आप कैसे रियान को वहां छोड़ने पर राजी हो सकती हैं? बेटा बात वो नहीं है। मसला रियान से तुम्हारी मोहब्बत का है। क्यों चुप रहे तुम उस वक्त? क्यों चुप रहे? अपनी इस हालत के जिम्मेदार तुम खुद हो। एक बार कह तो देते कि तुम रियान से मोहब्बत करते हो, उसकी हर बुराई को कबूल करके अपनी बहू बना लेती। जरूर बनाऊंगा, और मैं रियान को भी वहां से वापस लाऊंगा। बेटा तुम वहां नहीं जाओगे, वो तुम्हें मार देंगे। बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस गेट पर मैं तुम्हारी लाश को पड़ा हुआ नहीं देख सकती बेटा। अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा, ये समझ लो तुम। जाने से पहले एक बार फिर सोच लो तुम। जीते जी अपनी मां को तरस जाओगे। अम्मी खुद को कभी मुझसे जुदा मत करना। आजाद, मेरे बेटे, मेरी जान, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे साथ ऐसा मत करो आजाद। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ बेटा। मेरा बच्चा।
मुझे, दरवाजा खोलो। मेरी मुझे अम्मी की जाने आवाज दो। है। रेहान, मेरी अम्मी आ गई। रेहान रुको। अम्मी, रेहान, खुदा का वास्ता है मुझे छोड़ दो, मुझे अम्मी से मिलना है। नहीं रेहान, मुझे बेटी से मिलना भी। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, मुझे एक दफा अम्मी से मिलने दो प्लीज। ना मैं तुम्हें बाहर जाने दे सकता छोड़ो हूँ, मुझे, मेरी ना ही बेटी उन्हें के यहाँ पास अंदर ला जाने सकता दो। हूँ। प्लीज मेरा, प्लीज मुझे छोड़ दो। मिरान, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। मिरान रुको, मिरान जाने दो मुझे। मिरान प्लीज खोलो दरवाजा। मिरान मैं यही रहूंगी। मिरान, मिरान तुम्हारी हर बात मारूंगी। मिरान, मिरान मेरे रास्ते से जाने दो मुझे अंदर। मेरी बेटी से मुझे मिलने दो। मुझे अंदर जाने दो। मेरी पत्नी, तुम्हारी माँ। किसी का भी ज़मीर जिंदा नहीं है इस घर में। मुझे जाने दो मिरान। ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ? रेहान, तरस खाए हम पर। रेहान, देखो आ गई तुम्हारी माँ। अम्मी खुदा के लिए मुझे लेकर जाए। मैं आ गई हूँ तुम्हें लेने। नहीं जाऊंगी मैं तुम्हें छोड़ के बेटा। मेरी बेटी से मुझे मिलने दो। हटो, हटो मेरे रास्ते से। मुझे अंदर जाना है। शोर मचाने का फायदा नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा। खोलो दरवाजा। असलान बेवालो, मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं अपनी बेटी लेकर जाऊंगी। मैं इस हवेली को जला दूंगी अगर मेरी बेटी मुझे वापस ना की। खोलो दरवाजा। रेहान, मिरान? मेरी बेटी कहाँ हो तुम? गुन, मैं अपनी बेटी को लेकर नहीं। जाऊंगी। हटो। तुम इसमें मदाखलत मत करो। आखिर तुम लोग हटते क्यों नहीं हो मेरे रास्ते से? हटो। जाओ यहाँ से। तुम हमारे घर आए, हम सबका दिल जीता और मेरे बेटे बन गए मीरान तुम। मैंने अपनी सबसे कीमती चीज, अपने जिगर का टुकड़ा, अपनी बेटी तुम्हारे हवाले कर दी। लेकिन तुमने जो कुछ उसके साथ किया मीरान कोई तस्वीर नहीं कर सकता है। किस किस्म के लोग हो, तुम्हारा कैसा खानदान है। अपने झगड़ों के पीछे एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा दरवाजा खोल दो। मेरी बात मानिए, किसी के उसे साथ जाने ऐसे कैसे दीजिए कर और सकते जुल्म मत कीजिए उस पर। मुझे एक दफा मेरी अम्मी को देख लेने दो। अम्मी, अम्मी, मुझे तो इस लड़की पे बहुत तरस आ रहा है। अम्मी दरवाजा खोले। किस हैसियत से रखा तुमने उसे अपने पास? मीरान, जब तुम्हारी बीवी मौजूद थी तो किस लिए मेरी बेटी से शादी की? आज एक माँ तुम्हें बद्दुआ दे रही है। तुम हमेशा खुशियों को तरसोगे, जिंदगी में कभी भी सुकून हासिल नहीं कर सकोगे। तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया है उसके लिए अल्लाह भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। खुदा के लिए मुझे मेरी बेटी को ले जाने दो। नहीं हो सकता, रेहान नहीं जा सकती। वो जाएगी, मैं देखती हूँ। उसे ले जाने से कौन रोकेगा मुझे? संभालिए खुद को। क्या कर रही हैं आप? प्लीज हटो फिरात। दूर रहो मुझसे। कसम खाती हूँ कोई मेरे सामने आया उसे गोली मार दूंगी। मारे फिर मुझे, सिर्फ मुझे मारकर ही उसे ले जा सकती हैं। रेहान जाएगी। तुम होते कौन हो मीरान उसे मेरे साथ जाने से रोकने वाले? आप यहां से रेहान को कहां लेकर जाएंगी? अगर घर लेकर जाएंगी तो उसके दादा उसे मार देंगे। यहां से एक कदम बाहर निकालते ही वो उसको ढूंढ लेंगे। यहां हवेली के अंदर रेहान बिल्कुल महफूज है। मुझसे दूर जाकर वो कहीं महफूज नहीं रह सकेगी। जहरा आंटी, अगर आप चाहती हैं कि रेहान महफूज रहे तो उसे यहीं छोड़ दें। खिजर साहब को भी इस बारे में मालूम है, इसलिए उन्होंने रेहान को मेरे सुपुर्द किया, अपने बाप से बचाने के लिए। रेहान ठीक है। अगर आप चाहती हैं कि वो ठीक रहे तो उसे यहीं रहने दें प्लीज।
खुदा के लिए ऐसा नहीं करो मेरे साथ, खुदा का वास्ता। रेहान, रहम खाए हम पर। रेहान, अम्मी, अम्मी, अम्मी मुझे जवाब दे। असलान बेवालो, तुम्हारे इस जुल्म से खुदा का अर्श भी कांप उठा है, लेकिन तुमको तरस नहीं आया। बद्दुआ है कि तुम लोगों को कभी खुशी ना मिले। मेरे रब का इंतकाम बहुत बड़ा है। मिरान, मुझे जाने दो मिरान। मेरी बद्दुआ है कि अल्लाह तुम लोगों को गरक कर दे। रेहान मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। क्या हो गया बेटा? इतनी उदास क्यों हो तुम? बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी, प्लीज दरवाजा खोल दे कोई, मुझे अपनी माँ से मिलना है। अम्मी, मीरान, अम्मी, चुप करा उस लड़की को। मुझे प्लीज अम्मी से मिलने जाने दे, प्लीज जाने दे मुझे। दरवाजा खोल दे, अम्मी से मिलने जाने दे। अम्मी, अम्मी। यार, उस औरत को देखकर बहुत तरस आ रहा है मुझे। उन लोगों ने मेरे माँ बाप पर तरस खाया था क्या? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अम्मी कहाँ है मेरी? चली गई। मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें ले जाने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है, ये वो अच्छी तरह जानती हैं। तुम कितने जालिम इंसान हो मिरान। तुम लोगों ने उन्हें अंदर तक नहीं आने दिया। मैं उनसे एक दफा मिल लेती। मेरे बाबा आएंगे और मुझे लेकर जाएंगे। अगर उन्होंने लेकर जाना होता तो मेरे सपोर्ट ना करते, मुझे अमानत देकर ना जाते। बाबा ने मुझे तुम्हें अमानत नहीं दिया, अल्लाह के सपुर्द किया है और मुझे वसीला बनाया। कोई नहीं आ सका तो आजाद भाई आएंगे मुझे लेने। वो भी नहीं आएगा। तुम्हारा मेरे अलावा और कोई नहीं है। तुम मेरे कुछ नहीं हो। तुम मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते हो मिरान। मेरी जिंदगी का सबसे जालिम इंसान अगर कोई है तो वो तुम हो मिरान। जरा भर रहम नहीं है तुम में। अगर कोई पहाड़ होता तो शायद वो भी गिर जाता। मुझे अजियत दी, मेरी मां को अजियत दी। ठीक नहीं किया।
तुम जो मर्जी कहो, वो मुझे यहां से ले जाएंगे। मेरे घर वाले मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते। आजाद भाई आएंगे मुझे लेने के लिए। जिसकी तुम बात कर रही हो वो शख्स तुम्हें मारने के लिए ले जा रहा था, याद है ना तुम्हें? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें उसके हवाले करके मौत के मुंह में दे दिया था। आजाद भाई के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। बाबा जानते थे ये बात, तो इसीलिए वो पिस्तौल लेकर गाड़ी के सामने खड़ा हो गया था। मुझे ले जाने के लिए खड़े थे। अगर वो चाहते तो फिरात पर गोली चलाते। सिर्फ इसलिए कि मैं गाड़ी में हूं उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते क्योंकि वो मुझसे, क्योंकि वो तुमसे क्या? वो तुमसे क्या? हाँ, बताओ मुझे। दफा हो जाओ, चले जाओ यहां से मीरान। कर दो बंद दरवाजा। जहरा, जहरा ये क्या हुआ है तुम्हें? कहां से वापस आ रही हो? खिजर, मैंने अपनी बेटी को वहीं पर छोड़ दिया। मैं उन लोगों से अपनी बेटी वापस नहीं ले सकी। जहरा तुम ये क्या कह रही हो? कहां पे छोड़ा है उसे? अजलान में हवेली में मीरान ने रेहान को वहां रखा हुआ है। मैं छोड़ो मत जाओ। अगर आपने उससे अपनी बेटी ले भी ली तो उसे कहां पर रखेंगे आप? उसको कैसे बचाएंगे अपने बाप के जुल्म से? खिजर साहब, मैंने बहुत सोचा उस हवेली के दरवाजे के बाहर खड़े होकर कि मैं अगर उसे वहां से ले भी आई और भाग भी गई, शायद मैं उसको आपके बाप के शर से बचा तो लूं, लेकिन फिर वहां पर गुल रह जाएगी। एक मां के लिए ये कैसा इम्तिहान है। मैं अपनी बेटी नहीं ला सकी। मैं अपनी बेटी को उन्हीं लोगों के पास छोड़कर वापस आ गई हूँ। क्या किया जरा? मैंने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसके सुपुर्द किया था, इसलिए नहीं कि उसे मुलाजमा बनाकर रखे। आपको पता था कि वो पहले से शादीशुदा और आपने मुझे बताया तक नहीं? जहरा, तुम गुल की वजह से परेशान थी। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। गुस्सा ना हो, तुमसे वादा किया है, मैं अपनी बेटी को लेकर आऊंगा, जरूर लाऊंगा, उसे लेकर आऊंगा।
आप नहीं जाएंगे? रेहान कम से कम उस हवेली में जिंदा तो है ही ना? जिंदा है। पहले हमें यह सोचना होगा कि हमें अपनी बेटी को कहां लेकर जाना है। अम्मी खुदा के लिए मुझे लेकर जाए। यहाँ काफी ठंड है, चलो अंदर चलते हैं। खिजर साहब, मेरा हाल तो अब ऐसा हो गया है, सर्दी गर्मी कुछ महसूस नहीं होता है मुझे। खिजर साहब, इस घर से कहीं दूर चलते हैं। इस घर में हमारी बेटी का जिंदा रहना मुमकिन नहीं। हमारे लिए अपनी बेटी को बचाना मुश्किल होता जा रहा है। मैं समझती हूं कि वो आपके अब्बू और भाई हैं, आपका खून है, मगर हमारे खून के प्यासे हैं। हमें उनकी वजह से अपनी बेटी को दूसरे दुश्मनों के हवाले करना पड़ गया। उधर मेरी बच्ची के लिए वो घर मौत की काल कोठरी की तरह है, इधर ये घर मेरे लिए कैद खाने से बदतर होता जा रहा है। जो जुल्म इन्होंने हमारे साथ किए उन्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं? कैसे उनके साथ एक ही टेबल पर खाना खा सकती हूँ मैं? कैसे इस हवा में सांस ले सकती हूँ मैं? बताइए मुझे। ठीक कह रही हो, मैं शर्मिंदा हूं तुमसे। मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, लेकिन कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। सच कह रहे हैं आप? आप जहां कहेंगे मुझे, मैं आपके साथ रह लूंगी। ले चलते अपनी बेटियों को यहां से बहुत दूर, जहां कोई हमें नहीं जानता हो, सिर्फ हम ही हों। सब मेरी वजह से हुआ। जो कुछ भी हुआ है मेरा कसूर है। मेरे गुनाहों का कफारा अदा कर रही है वो, मेरी बेटी रेहान। असलान बेखानदान ये समझता है कि मीरान के बाप को मैंने मारा है, इसीलिए उन्होंने इस बात का बदला लिया है। तो ये बात थी। जभी तो मीरान ने रेहान का रिश्ता मांगा ताकि रेहान पर जुल्म करके आपसे बदला ले सके। ये सब पहले क्यों नहीं बताया आपने मुझे? मेरी वजह से उसने किया। जहरा, बताएं मुझे, क्या हुआ था? सब बताइए मुझे। मुझे किसी से मोहब्बत थी, बहुत अरसा पहले। दिलशाह, हम शादी करने वाले थे।
लेकिन नहीं हो सकी शादी। मैं जब आर्मी ट्रेनिंग पर गया हुआ था तो असलान बे खानदान ने उसे अपनी बहू बना लिया। दिल ने चाहा कि उसे एक बार देख लूं, मगर उसे देखकर पागल हो गया मैं। वो उस पर जुल्म करते, तकलीफ पहुंचाते थे उसे। बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारी बात हुई, हमने भागने का फैसला कर लिया। एक शादीशुदा औरत के साथ? नहीं, ये बात नहीं थी सिर्फ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हें बाद में सारी बातें बता दूंगा। हम जब भाग गए तो अजीजा ने हमारे पीछे अपने लोग भेजे। बाबा लोगों ने हमें ढूंढ लिया था, उसको मुझसे ले गए वो लोग। इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि ये सब मेरा गुनाह है। अगर पता होता तो दोनों बच्चियों को बचा लेती। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मेरी बात सुनो जहरा। मुझे पहले पता होता ये सब तो ऐसा नहीं होने देती, अपनी बच्ची को बचा लेती। ना वो कुछ खा रही है ना पी रही है आजकल। आप ही की रट लगाई हुई है उसने। उसकी बहुत फिक्र होती है, दवाई भी नहीं खाती है वो। चाहे सिर्फ 10 मिनट के लिए क्यों ना सही, लेकिन प्लीज उसे घर ले आओ। मेरी बहन जिंदगी और मौत से लड़ रही है, वो एक दिन भी मेरे बगैर नहीं जागी। तुम में इंसानियत बाकी है तो मुझ पर ही एहसान कर दो। कौन है? रियान, मैं हूं, दरवाजा खोलो। इस वक्त क्यों आए हो मीरान? मुझे मजीद अजियत देने आए हो तुम यहां? नहीं, तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलवाने आया हूं। कैसे? सच बोल रहे हो? वाकई लेकर जाओगे तुम मुझे वहां? ले जाऊंगा। गुल जब से हॉस्पिटल से वापस आई है वो बिल्कुल भी खाना नहीं खा रही है। थैंक यू सो मच मीरान, थैंक यू सो मच। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैंने कितना मिस किया अपनी बहन को। खुदा का शुक्र है वो डिस्चार्ज हो गई। मुझे देखकर कितनी खुश हो जाएगी। कैसे पता चला तुम्हें ये? बस पता चल जाएगा, हम जाएंगे वहां, ठीक है? मतलब हम हवेली जाएंगे? लेकिन तुम्हें पता है ना अगर वहां गए तो? जानता हूं मैं, इसलिए आधी रात को जब सब सो रहे होंगे तब जाएंगे वहां। लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। किन बातों का? तुम्हें गुल से सिर्फ 20 मिनट मिलना होगा, फिर उस हवेली से हम दोनों निकल कर वापस आ जाएंगे। इस बात का ख्याल रखना है तुम्हें, ठीक है? इससे ज्यादा रुकना भी चाहूं तो नहीं रुक सकती। अगर दादा जान ने देख लिया, खैर कोई बात नहीं। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मैं अपनी बहन गुल से मिलने के लिए जा रही हूं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मीरान, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। ठीक है, जब आधी रात होगी मैं आ जाऊंगा।
ठंड लग रही है क्या? नहीं, लेकिन हम किसका वेट कर रहे हैं? खबर का। कौन सी खबर? चलो मेरे साथ, उस तरफ चलते हैं। तुम्हें कैसे पता कि उस तरफ से भी रास्ता है हमारी हवेली का? पहले आ चुका हूं मैं। गुल ऊपर वाले कमरे में है, तुम जाओ वहां पर। 20 मिनट बाद हम यहीं पर मिलेंगे, ठीक है? अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं खुद वहां जाऊंगा, फिर चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। साथ आए हैं, साथ जाएंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम वापस आओगी, वादा करो मुझसे। तुम्हारे साथ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं कुछ दिन पहले सोच रही थी कि मेरी जिंदगी में एक मुआवजा हो गया है, जिसके लिए मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं इस हवेली से जा रही हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुआवजा नहीं, मुसीबत है। आज मैं अपने ही घर में एक चोर की तरह दाखिल हो रही हूँ। मेरे बाबा जान, मेरी अम्मी जान, इस हवेली में मेरे दिल के टुकड़े रहते हैं। अम्मी। ज़हरा, क्या हुआ? ख्वाब में रेहान को देखा मैंने। आपी, क्या आप ख्वाब में आई हैं? नहीं मेरी जान, मैं हकीकत में आई हूँ। मेरी गुल। आपी, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया मेरी जान। सुनो, तुम खाना नहीं खा रही हो? मैंने ये बहाना किया था ताकि आप मेरे पास आ जाएं। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ आपी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो।
अगर मेरी गुल को कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। चले चल के अम्मी को जगाते हैं। नहीं नहीं, किसी को भी जगाने की जरूरत नहीं है अभी। लेकिन अम्मी ने भी तो आपको बहुत मिस किया। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ गुल, उनसे नहीं। अच्छा आपी, आप इस वक्त यहाँ आई हैं, क्या आपको डर नहीं लगा? बिल्कुल भी डर नहीं लगा मुझे। मीरान लेकर आया है मुझे। अच्छा, कहाँ है वो? अगर वो नहीं आई तो आपके मीरान भाई ने आपको बहुत मिस किया, लेकिन वो इसलिए नहीं आए क्योंकि रात बहुत हो गई है। आपको पता है, मैंने उन्हें भी बहुत मिस किया। ना उन्होंने मुझे कॉल की और ना ही मेरे लिए फ्लावर्स भेजे। मुझे ऐसा लगता है कि आपने उन्हें इसलिए नहीं बताया होगा कि वो परेशान हो जाएंगे। आप क्यों रो रही हैं? क्या मीरान भाई अब आपसे प्यार नहीं करते? ऐसा नहीं है गुल बेटा, बहुत प्यार करता है वो और मेरा बहुत ख्याल भी रखता है वो उस घर में। आपके लिए चॉकलेट भी लाते होंगे ना? बलून, च्युइंगम। आपको पिकनिक पे भी लेके जाते होंगे ना, जैसे मैं बाबा और आजाद भाई के साथ जाती हूँ। आपका घर भी बहुत बड़ा होगा ना? बहुत बड़ा घर है, बिल्कुल एक महल के जैसा है। सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे तो याद ही नहीं आती किसी की। सब लोग इतनी मोहब्बत जो करते हैं मुझसे। आपी, आपके पास जो शादी का जोड़ा है ना, वो मुझे दे दें, क्योंकि मेरा जोड़ा खराब हो गया है। आपको पता है, जब मुझे गोली लगी थी ना, तो मैंने वही जोड़ा पहना हुआ था और उस पे खून लग गया, इसीलिए अम्मी ने उसे फेंक दिया। तुम्हारे लिए एक नया जोड़ा लेकर आऊंगी। ला देंगी? कब लाएंगी? बहुत जल्द लेकर आऊंगी। आपी, जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, तो मैंने एक ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि हम बलून पकड़कर हंसते हंसते चलते जा रहे हैं, मतलब बहुत खुश थे हम। तो ये ख्वाब देखकर मेरे जहन में आया, आप अपने घर में बहुत खुश हैं। बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपी, आप नहीं रोएं। अगर आप यहाँ पे आके रोती हैं तो आप नहीं आया करें। ठीक है आपा की जान, अब नहीं रोऊंगी मैं, ठीक है? आपी, अब आप मुझे लोरी सुनाएं। मेरी प्यारी गुड़िया सो रही है, अब सितारों यूं शोर ना मचाना, मेरी गुड़िया को आके सुलाना। आजा रे निंदिया, आजा रे निंदिया, आजा रे निंदिया। अब मुझे नींद आ रही है, आपकी गोद में ही सो जाऊंगी। मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, आजा रे निंदिया, आजा रे निंदिया।
आजा रे निंदिया गुड़िया से कहा निंदिया ने मैं तुमको आई सुलाने बस अब सो रही है गुड़िया आजा रे निंदिया आजा रे निंदिया आजा रे निंदिया सुला जा प्यारी गुड़िया को सुला जा प्यारी गुड़िया को जा रे निंदिया जा रे निंदिया सुला जा प्यारी गुड़िया को किधर रह गई रेहान? जल्दी आओ यार, जल्दी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे।